हाय फ्रेंड, देखिए हमारे पास एक TVS कंपनी का राइडर बाइक आया हुआ है। इसमें हम लोग क्लच प्लेट फिटिंग करने वाले हैं। देखिए इसका इंजन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ये आयल देखिए, आयल कितना ख़राब निकल रहा था क्लच प्लेट जरने के कारण से। देखिए कितना काला काला ये आयल इसमें से निकल रहा था। पूरा इंजन हम लोग क्लीन किए हैं और सामान भी यहाँ पे क्लीन करके रखे हुए हैं। देखिए इसमें हम लोग जेन्युइन TVS कंपनी का आयल डालने वाले हैं। उसके बाद इसका क्लच प्लेट भी हम जेन्युइन डालेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्लच प्लेट इसमें कौन सा निकलता है ओरिजिनल। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है TVS कंपनी का हम लोग जेन्युइन पार्ट्स लेके आए हुए। इसका ये जो क्लच प्लेट है देखिए जेन्युइन है, यही हम डालने वाले। इसका MRP मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए 960 रुपये इसका MRP है। उसके बाद देखिए ये जो क्लच प्लेट है हम लोग इसमें नए आयल में इसको डुबो दिए हैं। देखिए इसको थोड़ा गीलापन होने की वजह से क्या हमारा क्लच प्लेट जो है बढ़िया परफॉर्मेंस देता है भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जेन्युइन क्लच प्लेट के अंदर से TVS कंपनी का क्लच प्लेट हम पैकिंग खोले थे तो उसमें से मकीनो कंपनी का निकला हुआ था क्लच प्लेट। देखिए इस पर मकीनो लिखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, जब भी आप क्लच प्लेट डालें किसी भी बाइक का तो उसमें पहले उस क्लच प्लेट को आपको मोबिल में भिगो देना, उसके बाद ही डालना है। देखिए सब कुछ क्लीन कर दिए। उसके बाद इसका जो है सब कुछ हम आपको बताएंगे कि आप कैसे क्लीन करें। देखिए सबसे पहले आपको ये देखिए ये जो वाशर है, ये वाला वाशर आपको लगाना है। देखिए ये वाशर है, इस वाशर को आपको ऐसे लगा देना है। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दो बुश है, दोनों बुश लगाना है। सबसे पहले आपको ये बड़ा वाला लगा देना है यहाँ पे ऐसे हाउसिंग के अंदर। उसके बाद देखिए ये जो बुश है, बुश को आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना है। देखिए फाइनली दोनों बुश हम लगा चुके हैं। उसके बाद इस हाउसिंग के अंदर आपको ऐसे पुश करना है, इजली सेंटर करके आपको करना है। देखिए बिल्कुल आसानी से चला गया, कोई ज़्यादा दिक्कत वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए ये जो बड़ा वाला वाशर है, इस वाशर को हमको यहाँ पे लगाना है ऐसे। उसके बाद इसका जो क्लच प्लेट है हब सेंटर, देखिए हब सेंटर है, इसको हम लगाने वाले। ये भी थोड़ा कटा हुआ है लेकिन यही डाल रहे हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दिखाओ नीचे एक क्लच प्लेट जब भी आप डालें तो आयल में भिगो के डालना चाहिए आपको। देखिए इसमें हम कैसे क्लच प्लेट फिटिंग करने वाले हैं। ये देखिए एक क्लच प्लेट आपको डालना है। उसके बाद एक प्रेशर प्लेट में आपको ऐसे चेक कर लेना है। देखिए इस साइड से कटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इस साइड से देखिए, इस साइड मतलब थोड़ा सा रुखरापन दिखाई दे रहा है तो इसको ऐसे लगाना है। जिस साइड रुखरापन हो एक साइड पूरा लगाना है। देखिए फिर वैसे ही आपको क्लच प्लेट लगाना है। यहाँ पे क्लच प्लेट आप किसी साइड से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे आपको यहाँ पे चेक करना है। देखिए इस साइड कटा हुआ है तो इसी साइड हम लगाएंगे ऐसे। फिर उसके बाद एक ठो क्लच प्लेट लगेगा इसमें। फिर एक प्रेशर प्लेट। देखिए इस साइड कटा हुआ मतलब रुखरापन दिखाई दे रहा है तो देखिए इस साइड है, हमको इस साइड नहीं लगाना है, इस साइड मतलब जिस साइड भी लगाए पूरा आपको प्रेशर प्लेट एक ही साइड रखना है। उसके बाद फिर एक क्लच प्लेट आपको लगाना है। फिर उसके बाद एक ऐसे चेक कर लेना आपको और फिर एक प्रेशर प्लेट आपको लगा देना है यहाँ पे ऐसे। देखिए प्रेशर प्लेट को आपको लगा देना है। देखिए 5 क्लच प्लेट लगता है और 1 2 3 4 प्रेशर प्लेट, इसको आपको ऐसे लगाना है। उसके बाद चलिए इसमें हम फिटिंग करते हैं। ये देखिए फाइनली हमारा 4 इसमें लग गया और 1 इसमें। देखिए फ्रेंड, और उसके बाद यहाँ पे एक ठो वाशर लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नट होता है देखिए, लेकिन इसमें आपको देखना है कौन कहाँ पे लगता है। मैं बताता हूँ, ये वाला जो नट है यहाँ पे लगेगा ऐसे, और ये जो दूसरा नट है ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसके अंदर लगता है यहाँ पे। तो ये वाला हम इसमें टाइट करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, उसके बाद ये जो 19 नंबर की गोटी से आपको चेकनेट नट को पूरा फुल टाइट कर लेना है।
देखिए फाइनली हम लोग फुल टाइट कर दिए हैं। उसके बाद इसमें 4 ठो स्प्रिंग लगेगा। देखिए 4 स्प्रिंग लगाएंगे हम। देखिए फ्रेंड, हम लोग चारों स्प्रिंग लगा दिए हैं। उसके बाद ये जो है क्लच लिफ्टर प्लेट इसको बोला जाता है, ये वाला लगाएंगे। लिफ्टर प्लेट को यहाँ पे ऐसे रख के हमको लगाना है। उसके बाद इसमें 10 mm का 4 बोल्ट आता है। देखिए ये वाला 10 mm का 4 बोल्ट है। चारों बोल्ट को आपको लगा लेना है। देखिए फ्रेंड, जब भी एक क्लच लिफ्टर प्लेट को आपको टाइट करना है, बाहर की तरफ खींच के टाइट करना है, नहीं तो अगर आप वैसे ही टाइट करेंगे तो फिर आपका क्लच सही से वर्क नहीं करेगा और सही से काम भी नहीं करेगा। देखिए चलिए फटाफट इसको हम टाइट करते हैं पहले। देखिए फ्रेंड, ये जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा सा टाइट किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है ये स्प्रिंग। आपको स्प्रिंग देख लेना है कि सेंटर है या नहीं है। सेंटर नहीं है तो आपको पहले इसको सेंटर करना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ पिन पेचकस की मदद से, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसके बाद इसको हम टाइट कर लेते हैं बराबर। ये जो लिफ्टर प्लेट का 10 mm का जो बोल्ट है, इसको आपको अच्छी तरह से टाइट करना है। चारों बोल्ट को अच्छी तरह से आप टाइट कर लें। ये देखिए हम फाइनली इसको टाइट कर दिए हैं। देखिए फाइनली हम लोग सब कुछ टाइट कर दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा नज़दीक से दिखाओ। यहाँ पे देखिए एक की होगा, लॉक टाइप का है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक लॉक है। इस लॉक में यहाँ पे जो एक क्लच वेट है। पहले के क्या होता था कि ये जो स्टार्ट सिटी वाला है, ये सेम स्टार्ट सिटी स्पॉट एक ही लगता है ये वाला। देखिए यहाँ जो कट आपको अंदर दिखाई दे रहा है, इसका अंदर लॉक फंसेगा। इसका गैस्केट भी हम लोग चेंज करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, उसके बाद ये जो क्लच वेट है, क्लच वेट को हम लोग लगा रहे हैं। ये देखिए हमारा क्लच वेट फंस गया। उसके बाद इसका जो है देखिए ये जो टप्पा वाशर है, वाशर को हम लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये जो बोल्ट है इसमें उल्टा चूड़ी होता है। देखिए मैं आपको टाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे इसमें 17 नंबर गोटी लगेगा। गोटी से हम लोग देखिए ऐसे घुमाएंगे इस साइड की तरफ, तो ये बुझिए कि खुलेगा, ऐसे खुलेगा, टाइट होगा और इस साइड को खुलेगा। देखिए टाइट हो रहा है। ये देखिए टाइट हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये खुल रहा है, लेकिन नहीं, ये टाइट हो रहा है। ऐसे टाइट हो रहा है। इसमें उल्टा चूड़ी होता है। पहले के भी TVS स्पॉट में भी वैसे ही सेम प्रोसेस था, इसमें भी वही है। चलिए इसको भी हम टाइट करते हैं पहले। देखिए फ्रेंड, ये 17 के गोटी से हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। ये देखिए फुल टाइट हो चुका है। रामनी गेयर को आपको निकाल देना है, नहीं तो इसी में आप मत छोड़ दीजिएगा। क्लच कवर है। इसमें पहले के क्या होता था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किक आता था, लेकिन अब किक वाला सिस्टम गायब हो चुका है। और यहाँ पे देखिए ये जो एक इसमें कूलिंग वाला सिस्टम लगा हुआ है कि हमारा जो इंजन है, जितना बाइक चलेगा तो गर्म होने के कारण से यहाँ से जो है कूलिंग होता है, यहाँ से हवा जाता है। इसके अंदर एक चीज़ लगा हुआ है कूलिंग करने वाला। इसके वजह से देखिए इधर कोई होल वगैरह कुछ भी नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे पंखी है तो होल है, कुछ नहीं। ये जो है जितना गाड़ी हीट होगा उतना ये ठंडा करेगा। ये चीज़ एक कूलिंग हो है, इसको आपको देखना चाहिए, इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। चलिए उसके बाद कैसे ये सब कुछ फिटिंग किया जाता है मैं बताने वाला हूँ आपको। फ्रेंड, ये जो क्लच वेट का टप्पा है, इसमें आपको जब भी आप क्लच प्लेट फिटिंग करें तो गैस्केट टूटा हो तो आप चेंज कर ले ज़रूर। देखिए इसको हम टाइट करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद इसमें 10 mm का 3 बोल्ट लगेगा। देखिए तीनों बोल्ट को आपको लगाना है। देखिए फ्रेंड, ये जो क्लच वेट का नट है 10 mm का, तीनों बोल्ट हम टाइट कर दें। यहाँ पे देखिए क्लच ठेसी लगेगा। ये बेरिंग वेरिंग सब हम लगा दिए हैं। ये देखिए क्लच ठेसी है। ये क्लच ठेसी है। क्लच ठेसी में एक देखिए यहाँ पे एक छोटा सा छारा लगता है। देखिए
ये देखिए, ये गोली को लगाना है अंदर, यहाँ इसके अंदर लगेगा ऐसे। देखिए मैं लगा रहा हूँ, ऐसे लगा देना आपको। देखिए इसके अंदर गोली चला गया, देखिए इसमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लगा देना है ऐसे। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे लगा देना है। देखिए चला गया, लेकिन उसके बाद फिर ये जो गोली गिर गया है, ये गोली को आपको ऐसे अंदर की तरफ डाल देना। देखिए चला गया, लेकिन इसको हम कोई नहीं अभी और अंदर करेंगे, नहीं तो फिर ये बाहर चला आएगा। ये देखिए ठेसी की मदद से आप इसको देखिए, ये जो बार बार ये निकल जा रहा है, इसमें ग्रीस लगाना पड़ेगा हमको। ये जो क्लच ठेसी के अंदर जो छारा को आपको ऐसे अंदर लगा देना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ग्रीस यूज करके देखिए अंदर चला गया, रुक गया। उसके बाद यहाँ पे इस बैरिंग के अंदर यहाँ पे आपको ऐसे लगा देना है। उसके बाद देखिए जो पल्ला है, क्लच कवर है, क्लच कवर के अंदर यहाँ पे ठेसी लगेगा। देखिए ऐसे, इसमें भी हमको थोड़ा सा ग्रीस यूज करना है। ग्रीस लगा के तब भी हमको लगाना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ग्रीस यूज कर लें। उसके बाद यहाँ से दिखाओ, यहाँ पे देखिए ऐसे करके आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना। चलिए उसके बाद क्लच कवर फिटिंग करते हैं। देखिए फाइनली हम लोग क्लच कवर लगा दिए हैं। और यहाँ से ये जो क्लच किए मैं इसको आप जैसे ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये क्लच कवर देखिए अप डाउन ऐसे करना चाहिए। देखिए जैसे क्लच की हमको आप ऊपर खींचते हैं, जैसे मतलब आप क्लच लेते हैं तो प्रेस होता है, उसके बाद क्लच को दाबता है। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे काम करना चाहिए। फिर आपको समझ लेना है कि हमारा क्लच जो है सही से वर्क कर रहा है। चलिए फटाफट सब कुछ पूरा नट टाइट करके मैं बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड हम लोग इंजन ऑयल टीवीएस कंपनी का डाल रहे हैं मोबिल इसमें। चलिए उसके बाद मोबिल डाल के बाइक को स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, चला के भी दिखाऊँगा। देखिए फाइनली चाबी वगैरह हम लगा दिए, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। साउंड आप सुनिए, साउंड बिल्कुल मस्त है भाई। चलिए बाइक को मैं चला के दिखाता हूँ आपको।